Yes, new chapter is death of partner. When a partner dies, then certain amount is credited to his capital account and certain amount is debited to his capital account. Means 7 points are credited to his capital account and 5 points are 0.5 items are to be debited to his capital account. What are to be credited? Credited to deceased partner. Partner who dies is called deceased partner. जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसको हम कहते हैं डिसीज्ड पार्टनर. DECEASED, डिसीज्ड पार्टनर. इट इज क्लियर? Deceased partner. When a partner dies, first we have to check first who is deceased partner. सबसे पहले लिखना है कि कौन है डिसीज्ड पार्टनर. जिसकी डेथ हो गई वो कौन है? A, B, C. B died, then write down B is deceased partner. Second, his share in profit. Suppose there are three partners A, B, C, sharing profit 3:2:1. Then what is B share in the profit? 2/6. His share in profit is 2/6. Third, period. Period means from last balance sheet to date of death. जिस दिन उसकी डेथ हुई है उससे पहले की जो बैलेंस शीट है, तो लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ डेथ. फॉर एग्जांपल हियर ही डाइड ऑन 15th जून. अब उसकी डेथ हुई है 15th जून को, तो लास्ट बैलेंस शीट उस 15 जून से पहले कब बनी होगी? आगे नहीं, पहले की बात करनी, बिफोर March 31st. From 31st March to his date of death कितना हो गया? अप्रैल, मई एंड हाफ जून. तो मिलाकर कितना हो गया? 2 and half period means 2.5 upon 12. पहले 3 पॉइंट क्लियर है क्या? पहले कि जब भी किसी पार्टनर की डेथ होगी तो 3 पॉइंट सबसे पहले ऊपर लिखना है. Who is deceased partner? What his share in profit? Third, what is the period? Period means from last balance sheet to the date of death. जिस दिन अपन ने बैलेंस शीट बनाई, जिस दिन अपन ने बैलेंस शीट बना रखी है, लास्ट बैलेंस शीट दे रखा है, वहां से लेके आज तक जिस दिन उसकी डेथ हुई है तब तक का पीरियड. फॉर एग्जाम्पल ही डाइड ऑन 1st जून. Then from 31st March to 1st June, April and May. 1st June means June is not to be included. तो दो पीरियड कितना हो गया? 2 month. Then period is 2 month. 2/12. ये 3 पॉइंट क्लियर है पहले? ठीक है. सबसे पहले ये काम, कोई भी क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले who is deceased partner, his share in profit and period. Next, when a partner dies, 6.7 points are to be credited to his capital account. जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो 7 चीजें तो अपन उसको क्रेडिट करते हैं. क्या क्या क्रेडिट करते हैं? फर्स्ट पॉइंट, deceased partners credit capital. Deceased partners capital
which has given in the last balance sheet. जो बैलेंस शीट में कैपिटल दे रखा है वो जितनी कैपिटल उसकी पहले से ही है जो कैपिटल का बैलेंस दे रखा है। सेकेंड, interest on capital. If it has given in your question, then deceased partner's capital into rate upon 100 into period. पीरियड वही है जो अपन ने तीसरे नंबर पे निकाला था, यानी फ्रॉम लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ डेथ। इज इट क्लियर? पीरियड मीन्स फ्रॉम लास्ट बैलेंस शीट to the date of death. Next, sharing profit. Either average profit or previous year profit into deceased partner's share into period. Either because profit and loss account is prepared at the end of the year. Profit and loss account साल के आखिर में बनता है। अब सवाल आता है कि प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करें? तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता होता नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं उस केस में? तो हम लोग या तो एवरेज प्रॉफिट लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट तो कैलकुलेट किया नहीं है, तो बेस क्या होता है? आइदर एवरेज प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। अगर बिजनेस बहुत पुराना है तो पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज ले लेते हैं। अगर बिजनेस शुरू ही पिछले साल ही हुआ तो एवरेज नहीं ले सकते, तो हम ये मानते हैं कि जितना पिछले साल प्रॉफिट हुआ इतना ही इस साल प्रॉफिट होगा। आइदर एवरेज प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर, ये चॉइस हमारे पास नहीं है। क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपको एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना है या प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना है, ठीक है? इनटू डिसीज पार्टनर शेयर जो अपन ने लिखा जैसे 2/6 इनटू पीरियड 2/12 और 2.5/12, जो भी पीरियड अपन ने कैलकुलेट करके पहले लिखा है। क्लियर है बात? फोर्थ, शेयर इन गुडविल वैल्यू। तो क्या करेंगे? टू डिसीज पार्टनर्स शेयर। एंट्रीज भी देख लो क्या क्या करते हैं। नो एंट्री इज टू बी डन फॉर द बैलेंस, डायरेक्टली इट इज शोन इन हिज कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस शीट। ये सीधा उसके अकाउंट में जाता है बाय बैलेंस शीट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल, जिसकी डेथ हो गई इसको क्रेडिट। शेयर इन प्रॉफिट, P&L account is not prepared anytime, cannot be prepared anytime. This is prepared at the end of the year. Then temporary profit and loss account is prepared, which is called suspense account. Profit and loss, suspense account debit to deceased partner capital, and गुडविल वैल्यू वही एंट्री करते हैं रिमेनिंग पार्टनर टू, वहां क्या था टू रिटायरिंग पार्टनर, यहां करते हैं टू डिसीज पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर आर टू बी डेबिटेड इन गेनिंग रेशियो। करो जल्दी से। हाँ बोलो। अभी लॉस का लाएंगे लाएंगे, अभी अपने सारे क्रेडिट वाले पॉइंट निकाले, अभी अपन पढ़ेंगे डेबिट वाले पॉइंट, तो अपन लॉस वाले और जो पॉइंट होंगे ना जो उसके डेबिट में जाना है वो अपन लिखेंगे, है ना? करो ये जल्दी से लिखो।